Hello बच्चों, let's see the question. The question is we have assertion and reason. Assertion says total possible structural amines of C4H11N are 8. Reason 1, 2 degree, 3 degree amines are functional isomers to each other. So first of all, let's understand the key concept that we are going to use in this question. Key concept हमारा जो simply use होने जा रहा है that is isomerism. The total number of isomers. तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दे रखा है C4H11 नाइट्रोजन। यहाँ पर हमें क्या देखना है? सो यहाँ पर हम क्लियरली एक चीज देख सकते हैं, हमें अमीन्स बनाने। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा C4H9NH2। अगर हम बात करें किसकी प्राइमरी अमीन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके बना लेते हैं 1 डिग्री अमीन के सारे अमीन्स जितने बन रहे हैं। तो हमें C4H9 को अलग अलग तरीके से अरेंज करना है और अकॉर्डिंगली बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन हो गए, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ NH2। तो मेरे पास सबसे पहला ये आ गया मेरा आइसोमर। अब दूसरा क्या करते हैं हम? अब दूसरा मेन चेन को ऐसे ही रहने देते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 यहाँ कर दिया। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ NH2, तो मेरे पास ये दूसरा आइसोमर आ जाएगा। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरे में मैं जो है चेन में थोड़ी सी अदला बदली कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ इस बार और ये लगा देता हूँ। तो अगेन ये मेरे पास सारे क्या है 1 डिग्री अमीन्स। नाउ द फाइनल वन कुड बी लाइक दिस कि हम ये कर दें 4 कार्बन हमारे यहाँ हो गए और यहीं पर NH2 लगा दें। तो ये सारे पॉसिबल हैं 1 डिग्री अमीन के। तो 4 मेरे पास पॉसिबल हो गए इन केस ऑफ 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अब 2 डिग्री अमीन के आइसोमर्स की बात करते हैं। तो 2 डिग्री अमीन्स में जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट वुड बी C4H10NH। ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है सर, तो नाउ लेट अस ट्राई। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्राई करेंगे? सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन है, इस पर लगा देता हूं मैं एक बार CH3। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा। अब यहाँ पे इसके पास क्या लगा देता हूं मैं 1 2 3 कार्बन की यहाँ पर मैं चेन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 कार्बन होगा, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो रहा है सेटिस्फाई। नेक्स्ट केस में मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे NH लगा देता हूँ और यहाँ पर 1 2 कार्बन, यहाँ भी 1 2 कार्बन। तो ये मेरा एक बन गया 2 डिग्री अमीन। एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्या है वो पॉसिबिलिटी? दैट इज यहाँ पर तो मैं CH3 रहने दो, यहाँ पर मैं H लगा देता हूँ एंड यहाँ पर इस केस में मैं कर देता हूँ ब्रांच, क्योंकि मेरे पास 3 कार्बन है तो मैं यहाँ पर ये ब्रांच निकाल सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो 1 2 3 4, तो ये मेरे पास इन केस ऑफ 2 डिग्री हो गए 3 आइसोमर। तो 4 और 3 7। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 डिग्री। सो 3 डिग्री का इन जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H11N। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ आ गया। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे एक CH3 लगाना होगा, एक यहाँ पर CH3 लगाना होगा। बचा हुआ क्या है? C2H5 कह लीजिए या फिर CH2CH3 कह लीजिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो दिस इज हाउ, यहाँ पर मेरा एक ही पॉसिबल है। आप इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, किसी को भी कहीं भी कर लीजिए, यही पॉसिबल है। और आप यहाँ पे प्रोफाइल नहीं लगा सकते बिकॉज यहाँ से फिर ये 2 डिग्री बनाना होगा फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो इसका बन जाएगा 1। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4 और 3 और 1, तो हमारे पास 8 हो रहे हैं। दैट इज एकदम असर्शन एकदम ट्रू। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। यस, ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। हम देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो है हमारे पास ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन जो है हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका एग्जैक्टली होता है। तो ये भी एकदम सही है कि ये हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स है। बट क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नो, ये हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है अमीन्स के हमारे पास जो है वो 8 है, बिकॉज कि हमारे पास ये सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो यस, हमारे पास हम कह सकते हैं यस इट इज बेसिकली द रीजन करेक्ट। तो यहाँ पे टोटल इसलिए 8 है। अगर हमारे पास खाली 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन से फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते तो 1 डिग्री के सिर्फ 4 आ रहे थे, 2 डिग्री के 3 आ रहे थे, 3 डिग्री के 1 आ रहे थे। तो बिकॉज अगर हमारे पास ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं तभी हमारे पास 8 आ पाए, वरना हमारे पास 8 नहीं आते। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी दी बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of it. So the answer is option number A. Hope you understood this well. Best of luck.